प्रमेय कितना देखना है? 6.9। अगर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण क्या होता है? समकोण होता है। कहने का मतलब है ये वाला एक त्रिभुज है और इसका दो भुजा ले लें हम और उसका वर्ग करके योग जोड़े, यानी ये वाला और ये वाला ले लें और दोनों को वर्ग करके जोड़े, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दो भुजा लिए हैं AB और BC, वर्ग किए हैं, जोड़े हैं, तो बनाए कि पहली भुजा ये होगा। फिर तो इसका भी योग करें हम, इसका वर्ग करें तो क्या करें? इसका समूह कोण जो है, यानी इसके समूह कोण कौन है? सामने वाला B है कोण है, तो करें ये वाला कोण समकोण होता है, ये सिद्ध करना है। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय है, हम लोग को इसका विलोम सिद्ध करना है। यानी जब ये वाला इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है तो ये वाला कोण क्या होता है? समकोण। यानी यह है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो हम क्या किए हैं, एक ABC ये त्रिभुज दिया था, उसके अनुसार हम ये वाला PQR त्रिभुज का रचना किए और इस प्रकार रचना किए हैं कि ये PQ जो है AB के बराबर, QR जो है BC के बराबर। ये वाला इसके बराबर है कि नहीं है नहीं पता है, ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है। अब जब ये वाला इसके बराबर सिद्ध हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और सर्वांगसम में ये वाला यहाँ पे Q है तो 90 डिग्री है, जब सर्वांगसम हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, बस सिद्ध हो जाएगा। तो भाषा पहले लिखते हैं कि ABC क्या है? एक त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, केवल त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज है। रचना समझिए, ABC एक त्रिभुज है। अब उसमें क्या दिया था कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जिसमें दिया हुआ है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया पहला समीकरण, इतना दिया हुआ है हमें। फिर सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को? सिद्ध करना है कि कोण B कितना है? समकोण, मतलब 90 डिग्री। ये सिद्ध करना है। रचना में क्या किए हैं? रचना में इसी के आधार पर ये वाला त्रिभुज का रचना किए हैं PQR, जो कि ये समकोण त्रिभुज है। PQR एक समकोण त्रिभुज की रचना किया, जिसमें Q क्या है? 90 डिग्री तथा PQ बराबर कौन है? AB और QR बराबर कौन है? QR बराबर BC। ये हो गया दोनों दूसरा समीकरण। आ रहा है यहाँ समझ में? PQR एक समकोण त्रिभुज का रचना किए हैं जिसमें कोण Q क्या है? 90 डिग्री है और PQ किसके बराबर है? AB के, और QR किसके बराबर है? BC के। यहाँ से ये वाला त्रिभुज से अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। कल जो सिद्ध कराए थे त्रिभुज PQR में, जब ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो समकोण का सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। तो कर्ण यानी PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। इतना हो गया। तो यहाँ से ये PR का स्क्वायर बराबर PQ किसके बराबर है? PQ AB के बराबर है। AB का स्क्वायर प्लस QR किसके बराबर है? BC का बराबर।
दोनों के स्थान पे इसको रख दिए। कहाँ से रखे? समीकरण 2 से। अब आगे पी आर का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर है? यहाँ से ए सी स्क्वायर के बराबर है। ए सी स्क्वायर कहाँ से? समीकरण 1 से। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ गया? पी आर बराबर ए सी। हम रचना से किए थे कि ये इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है। अब यहाँ से सीध क्या कर दिए कि पी आर किसके बराबर है? पी आर ये वाला है और ये वाला, यानी ये भी भुजा क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब लिख इसको मान लेते हैं तीसरा समीकरण। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी किसके बराबर है? ए बी पी क्यू के बराबर है। कहाँ से? समीकरण 2 से। फिर बी सी किसके बराबर है? बी सी क्यू आर के बराबर है। कहाँ से? समीकरण 2 से। फिर ए सी किसके बराबर है? पी आर, समीकरण 3 से। यानी 3 हम प्रूफ दे दिए कि यहाँ ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के, ए सी पी आर के। तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर कैसे हुआ है? साइड 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 समरूपता से या फिर सर्वांगसमता से। सर्वांगसमता से। तो अब हमको क्या चाहिए कि ये वाला कोण इसके बराबर दिखा देना है, क्योंकि ये 90 है तो बी भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल रहे हैं कोण बी बराबर इधर से कोण क्यू, यानी क्यू कितना था? 90 डिग्री। तो बी कितना हो गया? 90 डिग्री। यही सिद्ध करना था। हो गया सिद्ध। एक बार समझा दें। एक त्रिभुज दिया हुआ था कि एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पहला भुजा का कोण या फिर समूह कोण, इसका समूह कोण क्या होता है? समकोण होता है। सिद्ध करना था हमने यहाँ पे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ था। इतना इसको मान लिया हम पहला समीकरण। सिद्ध करना था कि इसका यानी कि पी कोण क्या है? 90 डिग्री है। हम रचना की एक त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज की रचना की है जिसमें कोण क्यू क्या रखे हैं? 90। और इस प्रकार है ये पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के। और क्यू आर किसके बराबर है? बी सी के। ये वाला इसके बराबर नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर लिए हम। त्रिभुज पी क्यू आर समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू हुआ है तो कर्ण इसमें क्या है? पी आर। इसके बाद लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये वाला तो वैसे ही लिख दिए। पी क्यू किसके बराबर था? ए बी का। यहाँ पी क्यू ए बी के बराबर है और क्यू आर किसके बराबर है? बी सी का। कहाँ से रखे इसका मान? समीकरण 2 से। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये किसके बराबर था? ए सी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर काट दिए तो कितना बच गया? पी आर बराबर ए सी। अब यहाँ से इसको तीसरा समीकरण मान लिया। अब लिए त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज को क्या दिखाएंगे? सर्वांगसम। तो ए बी पी क्यू के बराबर था समीकरण 2 से, बी सी क्यू आर के बराबर था समीकरण 2 से, और ए सी पी आर के बराबर है समीकरण 3 से। तो जब 3 यहाँ पे प्रूफ दिए तो ये त्रिभुज का हो गया? सर्वांगसम हो गया। हमको दिखाना था बी 90 डिग्री है, तो इधर क्यू 90 डिग्री है, तो इधर से हम बी निकाल लिए, इधर से क्यू कितना था? 90 डिग्री। तो बी कितना हो गया? 90 डिग्री। सीधा हो गया।